और इसी बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से सीएम हाउस को लेकर कॉल आई है। ये बड़ी जानकारी, हरियाणा सचिवालय को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। सीएम हाउस पर सचिवालय को लेकर धमकी मिली और अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम हाउस को लेकर ये कॉल आई है और अब सीएम हाउस और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस कॉल के आने के बाद सीएम हाउस को लेकर यह कॉल आई थी और अब हरियाणा सचिवालय और सीएम हाउस को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा सचिवालय को लेकर धमकी भरा कॉल आया था। ये सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस का जाब्ता भी वहां पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से सीएम हाउस को लेकर कॉल आई। हरियाणा सचिवालय को भी धमकी मिली है कि हरियाणा सचिवालय और सीएम हाउस को धमकी भरा कॉल आया है और उसके बाद सीएम हाउस और सचिवालय की दोनों जगहों की सुरक्षा को बाकायदा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से सीएम हाउस को लेकर धमकी भरा कॉल आया, वहीं हरियाणा सचिवालय को लेकर भी धमकी भरा कॉल आया है। फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम हाउस और सचिवालय को लेकर ये धमकी दी गई, मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा सचिवालय को भी धमकी मिली है। देखिए, अब वहां पर बाकायदा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस का जाब्ता, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। मेल के जरिए हरियाणा सचिवालय और सीएम वहां पर बाकायदा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीएम हाउस और सचिवालय की वहां पर बाकायदा चेकिंग की गई। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड भी वहां पर नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें भी बाकायदा वहां पर अब मौजूद नजर आ रही हैं। डॉग स्क्वाड मौजूद है और उसके साथ साथ सुरक्षा को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है क्योंकि सीएम हाउस और हरियाणा सचिवालय दोनों को धमकी मिली है। मेल के जरिए धमकी दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से। सीएम हाउस को धमकी मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय को भी धमकी मिली है। मेल के जरिए ये धमकी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से सीएम हाउस और सचिवालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, तस्वीरें भी हम बाकायदा वहां से दिखा रहे हैं कैसे सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और बाकायदा वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। चेकिंग फिलहाल वहां पर की जा रही है। उसके साथ ही डॉग स्क्वाड भी नजर आ रहा है। सीएम हाउस और सचिवालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारी और भी ज्यादा चौकन्ना हो चुके हैं। हरियाणा सचिवालय को ये धमकी मिली है, धमकी भरा मेल आया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस और हरियाणा सचिवालय को धमकी मिली है। देखिए, इस धमकी के बाद वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय और सीएम हाउस दोनों को धमकी मिली है, धमकी भरा मेल मिला है। इसके बाद बाकायदा वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सीएम हाउस और सचिवालय की फिलहाल सुरक्षा वहां पर देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया वो तस्वीरें भी हम आपके साथ दिखा रहे थे। और देखिए वहां पर डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौजूद नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ तमाम अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। चेकिंग बाकायदा वहां पर की जा रही है। सीएम हाउस और सचिवालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, टाइट कर दी गई है वहां पर सुरक्षा। देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, सीएम हाउस और हरियाणा सचिवालय दोनों को धमकी मिली है, सबसे पहले क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग हरियाणा सिविल सचिवालय के जो बाहर मेन एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ अगर आप देख सकते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। सीआईएसएफ को इस वक्त एक्टिव कर दिया गया है और एक धमकी भरा एक थ्रेट मेल जो है वो हरियाणा सीआईडी को मिला था, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। सभी जो एक्सेस गेट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को खाली करने की अनाउंसमेंट्स यहाँ पर की जा रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सीआईएसएफ के द्वारा यहाँ पर जो माइक है उससे अनाउंसमेंट्स की जा रही है और बालकनीज में जो लोग खड़े हैं उन्हें बाहर निकालने की, यानी पूरी बिल्डिंग में जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है उसे अलाइव कर दिया गया है। बिल्डिंग को खाली करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं और सभी को एक तरफ होने के जो आदेश हैं वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो थ्रेट कॉल है इसके बाद लगातार पुलिस की टीम ने जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी थी। 3 से 4 जो बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। कई फायर की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस के कई यहाँ पर जो पीसीआर वैन्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और एकाएक ही तमाम जो सुरक्षा है उसे कड़ा कर दिया गया था, चाक चौबंद कर दिया गया था। सभी जो एंट्री गेट्स हैं, एक्सेस गेट्स हैं, एक्सेस गेट्स पर भी जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई थी। और अब देखिए पहले नीचे लेवल पर जहाँ पर पार्किंग है यहाँ पर चेकिंग कर दी गई ताकि ऊपर स्टाफ में कोई पैनिक सिचुएशन न क्रिएट हो, इसलिए पहले तमाम जो पूरा प्रांगण है जो काफ़ी बड़ा क्योंकि एरिया है उस एरिया को यहाँ पर चेक किया गया और यहाँ पर अगर कुछ नहीं मिला है और इसलिए जो बिल्डिंग का इंटीरियर साइड है, जो रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, यानी बिल्डिंग के जो आउटसाइड प्रीमाइसेस है वहाँ पर फिलहाल चेकिंग की जा रही थी। लेकिन अब बिल्डिंग के अंदर जो चेकिंग का प्रोसेस है उसे शुरू किया जाना है और इसीलिए बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से खाली करवाई जा रही है। सीआईएसएफ की तरफ से जो लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खाली किया जाए और आप देख सकते हैं कि माइक लगाकर जो अनाउंसमेंट है वो सीआईएसएफ के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर इवैक्यूएट किया जा सके और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर भी जो बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीम्स हैं वो चेकिंग कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फायर की गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि जो बम निरोधक दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म में जो बम निरोधक दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और फायर वाहन जो है वो मौजूद निश्चित तौर पर साक्षी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, सीएम हाउस और हरियाणा सचिवालय दोनों को धमकी भरा मेल मिला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शगुन, जिस तरीके से हरियाणा सीआईडी के पास एक मेल आता है जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया जाता है कि 3:15 बजे जो है वो एक सुसाइडर जो है वो हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर आएगा, तो कहीं ना कहीं वहां
जो है वो सुसाइडर जो है वो अटैक कर सकता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिली थी। और हम वो मेल की कॉपी भी जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। वो मेल की कॉपी है जो हरियाणा सीआईडी के पास आई है, एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि 3:15 बजे जो सुसाइडर है वो मुख्यमंत्री आवास पर आएगा और इस दौरान जो है वो किसी तरह का अटैक जो है वो कर सकता है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो थ्रेट जो है वो मिला है। साथ ही साथ ये कॉपी है वो इस्लामाबाद पुलिस को भी टैग की गई है, इसके साथ साथ एक आईएएस को भी ये मेल जो है वो सीसीएस किया गया है। इस पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि एक सुसाइडर जो है आईडी वुमन जो है वो नियर हरियाणा सीएम हाउस के बाहर जो है वो 3:15 बजे अटैक कर सकता है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस जो हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर मौजूद है, इसके अलावा सीआईडी के कर्मचारी हैं, सीआईएसएफ के कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। चारों गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ भी जिस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो कर दिए गए हैं। यहाँ तमाम चंडीगढ़ पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अलर्ट जो है वो यहाँ आसपास के इलाके में कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। हालांकि मीडिया को भी यहाँ रोका जा रहा था। अंदर मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो तमाम पुलिस कर्मचारी मौजूद है, लेकिन सगुन ये जो मेल की कॉपी है वो सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा के पास है, क्योंकि ये एडीजीपी सीआईडी के पास ये मेल जो है वो मेल पर आया था, जिसके बाद ये जो हरियाणा पुलिस जो है सचिवालय के अंदर थी वो भी अलर्ट मोड पर आ गई। चंडीगढ़ पुलिस भी पहुंची थी, सीआईएसएफ के जो जवान थे उनकी ओर से भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है और जो सीसीटीवी की निगरानी से जो है वो पल पल की नजर जो है वो इस दौरान रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर जो है ये पूरा एरिया रखा गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास है। इसके सामने की बात की जाए तो हरियाणा सिविल सचिवालय है, तो जो है चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा सिविल सचिवालय है, तो इसीलिए जो दोनों एरिया को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट भी जो है वो कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये मुख्यमंत्री आवास का गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और जो लोग यहाँ आया करते थे उनको लेकर भी फिलहाल मनाही कर दी गई है। मैं क्लोज से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस की तमाम गाड़ियां जो है यहाँ पहुंची है। मुख्यमंत्री आवास पर जो है चेक किया जा रहा है, तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट था कि सुसाइडर जो है वो यहाँ कर अटैक कर सकता है। मेल के अंदर भी मेंशन किया गया था 3:15 बजे का टाइम जो है वो रखा गया था, लेकिन फिलहाल 3:48 हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाई अलर्ट जो है वो मुख्यमंत्री आवास और हरियाणा सिविल सचिवालय पर रखा गया। डॉग स्क्वाड की टीमें हैं, बम स्क्वाड की टीमें हैं, शगुन वो लगातार यहाँ पहुंच रही है और जिस तरीके से लगातार जो हरियाणा सिविल सचिवालय में जो गाड़ियां हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हरियाणा सचिवालय से हमारी सहयोगी साक्षी भी लगातार बनी हुई है, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। साक्षी, जैसा कि साहिल ने हमें वो मेल भी दिखाया हमारे दर्शकों को कि सुसाइडर का जिक्र उस बकायदा मेल में किया गया। फिलहाल हरियाणा सचिवालय में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्या वहां पर चेकिंग पूरी हो चुकी है, सभी लोगों को बाहर निकाल दिया क्या है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा सिविल सचिवालय से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को खाली करवाया जा रहा है और लगातार जो कर्मचारी हैं वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि जो लोग अभी भी बिल्डिंग में बने हुए हैं उन्हें वो बिल्डिंग से बाहर निकले। और आप देख सकते हैं जो 2 अलग अलग एक्सेस गेट्स है उससे लगातार जो कर्मचारी हैं वो बाहर निकले हैं। अब से कुछ देर पहले ही, कुछ क्षणों पहले ही जो कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल हैं और एसीएस हैं, होम सेक्रेटरी हैं, तमाम जो लोग हैं वो अभी कुछ देर पहले ही, अधिकारी भी कर्मचारी भी बिल्डिंग से लगातार उनके निकलने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि अपना सामान पैक करके जो कर्मचारी है बड़ी संख्या में सेक्रेटरीट से, बिल्डिंग से इस वक्त बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विभागों के कर्मचारी यहां से निकल रहे हैं। सीआईएसएफ की तरफ से उन्हें उचित रास्ता दिखाया जा रहा है, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है कि किस रास्ते से उन्हें निकलना है, क्योंकि कई जगह जो गेट्स हैं वो बंद भी किए गए हैं, ब्लॉक किए गए हैं। तो जिस रास्ते से वो निकल सकते हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। बिल्डिंग से दूरी बनाए रखने की जो हिदायत है वो बार बार माइक के माध्यम से दिया जा रहा है और
लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर कर लोगों से किया जा रहा है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर जारी है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि अलर्ट मोड पर जो सिक्योरिटी है वो नज़र आ रही है। और अब इसके बाद जब बिल्डिंग खाली हो जाएगी तो बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो किसी जो थ्रेट है उसे लेकर और आईडी होने की भी बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर अंदर जो चेकिंग है वो की जाएगी और इसीलिए सभी को हिदायत दी जा रही है कि बालकनीज में जो लोग खड़े हैं स्पेशली ऊपर से देख रहे हैं उन्हें भी बोला जा रहा है कि वो जल्द से जल्द नीचे पहुंचे। किसी भी ऑफिस में किसी भी कोने में अगर कोई कर्मचारी है कोई भी इंसान है तो उसे कहा जा रहा है कि वो लगातार नीचे पहुंचे और उन्हें सही रास्ता भी दिखाया जा रहा है। बिल्डिंग से जितना दूर हो सके उतनी दूरी बनाए रखने की जो हिदायत है वो सीआईएसएफ के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हरियाणा सिविल सचिवालय से दिखा रहे हैं जहाँ पर एक्शन मोड में जो सीआईएसएफ है और तमाम जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं। पेट्रोलिंग जो है वो चप्पे चप्पे पर कोने कोने पर की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो निगरानी है वो भी रखी जा रही है सभी एक्सेस गेट्स पर। जो फ्रंट गेट है क्योंकि कई सारे 3 से 4 रास्ते हैं, एक रास्ता जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ से सब लोग अभी जा रहे हैं वो हरियाणा विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा को भी ये रास्ता कनेक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर तमाम जो परिसर है जो संवैधानिक परिसर है चाहे सेक्रेटरीट है चाहे हरियाणा विधानसभा है पंजाब विधानसभा भी बिल्कुल साथ ही है। जो तीनों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये एक साथ हैं यहाँ पर और इसी जो खतरा है वो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बने रहते हैं। हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रोज़ाना आते हैं काम करते हैं और अभी मिडिल टाइम जो है वो चल रहा था। अपने अपने दफ्तरों में अपने अपने ऑफिसेज में जो कर्मचारी है वो काम कर रहे थे और पहले कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए बाहर बाहर का जो परिसर है वो सीआईडी सीआईएसएफ सभी जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा चेक किया जा रहा था। लेकिन अब बिल्डिंग के अंदर का भी जो थ्रेट है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है इसीलिए सभी को बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पर साक्षी तस्वीरें भी लगातार हरियाणा सचिवालय से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वही सीएम हाउस से हमारे सहयोगी साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। साहिल, फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है और क्या वहां पर सभी कर्मियों को बाहर निकाल लिया गया है? और सबसे पहली बात जो धमकी मिली है जो आप मेल दिखा रहे थे, एक बार वापस से वो मेल जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को कि उस मेल में क्या कुछ लिखा हुआ है और मौजूदा स्थिति वहां पर क्या नजर आ रही है? क्या चेकिंग वहां पर पूरी हो चुकी है, हो रही है? बिल्कुल शगुन, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर चेकिंग है वो चल रही है। जो तमाम गाड़ियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। जिस तरीके का थ्रेट मिला है मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से जो थ्रेट मिला है उसकी कॉपी जो है मैं फिर से दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से इसके अंदर साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि एक सुसाइडर जो है वो 3:15 बजे के लगभग जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर आकर अटैक कर सकता है। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो हरियाणा सीआईडी को मेल पर मिली थी, जिसके बाद हरियाणा सीआईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। सीएसएफ के जो कर्मचारी थे, सीएसएफ के जो तमाम बड़े ऑफिसर्स थे, उनको इस बारे में जो है वो सूचित कर दिया गया कि इस तरीके का थ्रेट मिला है तो पूरी तरीके से हाई अलर्ट जो है वो रख दिया जाए। तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर ये थ्रेट मिला था, जिसके बाद हरियाणा सिविल सचिवालय को भी अलर्ट पर जो है वो रख दिया गया। हरियाणा सिविल सचिवालय से जिस तरीके से हमारी सहयोगी साक्षी बता रही है कि उनको खाली करवाया जा रहा है, एक्यूएट जो है वो लोगों को जिस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो है कोई घटना जो है वो ना घट सके। तो ऐसे में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बाहर हम मौजूद है। चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं लगातार बैक टू बैक यहाँ खड़ी है। पुलिस हॉस्पिटल सेक्टर 26 चंडीगढ़ की गाड़ियां जो है वो आप देख सकते हैं और भी तमाम पुलिसकर्मी जो है वो लगातार यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से हाई अलर्ट जो है वो जिस तरीके से हरियाणा सिविल सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास को रख दिया गया है ताकि किसी प्रकार का ये जो थ्रेट मिला है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनहोनी जो है वो ना देखने को मिले। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर चेकिंग चल रही है। तमाम चंडीगढ़ के पुलिस जो है, चंडीगढ़ की जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो अंदर मौजूद है। एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हरियाणा सिविल सचिवालय में डॉग स्क्वाड की टीमें मौजूद है, बम स्क्वाड की टीम मौजूद है। उनके द्वारा जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो की जा रही है। इससे पहले की बात की जाए, ये कोई पहला भी इतनी ज्यादा यहाँ पर चेकिंग हो रही है क्योंकि तमाम जो संवैधानिक परिसर हैं वो भी आसपास में मौजूद है और इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तमाम यहाँ पर चेकिंग की जाए और जो धमकी मिली है उसको लेकर और अपडेट। क्योंकि हरियाणा सिविल सचिवालय के साथ
हरियाणा का विधानसभा भी है, पंजाब का विधानसभा भी है और उसके सामने हाईकोर्ट भी है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट में भी इस तरीके का एक थ्रेट मिला था, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की ओर से पूरी चेकिंग जो है वो वहां की गई थी। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीमें वहां पहुंची थी, जिसके बाद कुछ जो है। ठीक है साहिल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर। साक्षी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। राम राम।